नाज़रीन, क़िस्त का आगाज़ काहिरा से होता है, जहां शम्सा खातून और इस खादमा ज़मरुद के दरमियान बढ़ते ताल्लुक़ को देख कर लैला शम्सा के कान में सरगोशी करती है, जिस पर वो उससे कहती हैं कि हसद मत करो। वो बाहर जाने लगती हैं तो ज़ुमरुद भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। उधर ईला किले के बाहर सलाहुद्दीन बाकी साथियों के मंतज़र होते हैं कि बोरो को देखकर खुश हो जाते हैं। वो काराकोश को कैद से आज़ादी पर मुबारकबाद देते हैं। बोरो को परेशान देखकर उसकी उदासी की वजह पूछते हैं, जिस पर वो गोक बोरो का नाम लेता है। सलाहुद्दीन उसे हौसला देते हुए फिलहाल शाम लौटने का कहकर वहां से चल पड़ते हैं। कुछ में लतीफ़ बालन से कहता है कि वो जरूर एक आदिल हाकिम बनेगा और बाल्डविन की दवा का नुस्खा उसको दे देता है। जातलियून का कमांडर उनकी बातें सुन रहा होता है। दूसरी जानिब शाम में काजी फाजिल सलाहुद्दीन को बताते हैं कि गुमश्तगीन का फैलाया हुआ बहतान खलीफा तक पहुंच चुका है और उन्होंने सलाहुद्दीन की हमायत में कोई फरमान लिखना मुनासिब नहीं समझा। खबर सुनकर सलाहुद्दीन और उमर मिला परेशान हो जाते हैं। इसी लम्हे कारातिगन जख्मी बाजों के साथ दाखिल होता है और सलाहुद्दीन को डाकू पर होने वाले हमले की सारी दास्तान सुनाता है। उधर लतीफ बाल्डविन के कमरे में जाता है तो वो वहां नहीं होता, लेकिन जातलियून तलवार घसीटता हुआ दाखिल होता है। बाहर उसका कमांडर सिपाहियों की लाशों के दरमियान टहल रहा होता है। लतीफ अपना खिंजर निकालकर उस पर हमला करता है, लेकिन जातलियून उसका हाथ पकड़ लेता है। जातलियून लतीफ का ही खिंजर उसके अंदर उतार देता है और कहता है कि जरूरत से ज्यादा रहीम दिल्ली जिंदगी को मुख्तसर कर देती है, और जातलियून उसके पास विलियम्स की अंगूठी रखते हुए वहां से चला जाता है। बाहर बाल्डविन मारिया के साथ तफरीह कर रहा होता है और बहुत खुश नजर आता है, और वो चालाक लोमड़ी अभी भी बच्चे को अपनी बहन बालन और विलियम्स के खिलाफ भड़काती नजर आती है, और बाल्डविन के चेहरे पर भी इस बार मुख्तलिफ तासर मिलता है। शाम में कायमाज गुमश्तगीन से पूछता है कि वो ईला कुल्ले में जिस मकसद के लिए गया था वो पूरा हुआ या नहीं, जिस पर वो हाँ में जवाब देता है। उसी लम्हे सलाहुद्दीन और बाकी लोग दाखिल होते हैं। उस फहानी दोबारा वोटिंग करवाते हैं और फिर से मामला बराबरी पर आ रुकता है तो गुमश्तगीन एक और कुर्सी का इजाफा करने का कहता है। आने वाला शख्स गोक बोरू होता है, जिसे देखकर बोरू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो अपना तारुफ करवाता है और नशिस्त पर बैठते हुए अंगूठी हटाकर तस्बीह उठा लेता है। गुमश्तगीन ईला जाने का मकसद पूरा होने पर खुश होता है। बोरू गोक बोरू की तरफ बढ़ने ही लगता है कि काजी फाजिल उसे रोक लेते हैं और सलाहुद्दीन के सब साथी बेहद परेशान नजर आते हैं। इस्फहानी बहुत जब्त के साथ मलिक इस्माइल के बुलूगत तक पहुंचने तक गुमश्तगीन के नए सुल्तान मुकर्रर होने का ऐलान करता है। गुमश्तगीन सुल्तान बनने के बाद सलाहुद्दीन को शाम से जिला वतन करने का अपना पहला फैसला सुनाता है। सलाहुद्दीन उसे गुस्से से घूरते रह जाते हैं। उधर चर्च में विलियम्स बालन और सबीला की शादी करवा रहा होता है कि बाल्डविन वहां पहुंचता है और ऐलान करता है कि वो बादशाहत का हक नहीं छोड़ेगा, और साथ ही मारिया लतीफ के कत्ल के इल्जाम में बालन और विलियम्स को कैद की सजा सुनाती है, जिसे सुनकर वो एकदम परेशान हो जाते हैं। काहिरा में शम्सा खातून अपने हार पर हाथ रखते हुए सलाहुद्दीन को याद कर रही होती हैं कि ज़मरूद दवा लेकर वहां पहुंचती है। वो कहती है कि उसने खास जड़ी बूटी से उसके लिए दवा तैयार की है। शम्सा खातून खुश होते हुए दवा पी लेती हैं। शाम में बोरू गोक बोरू पर अफसूस करते हुए कहता है कि उन्हें गुमश्तगीन का फैसला नहीं मानना चाहिए। काराकोश कहता है कि जिंदान में जो कुछ गोक बोरू के साथ हुआ उससे वो होश खो बैठा है। सलाहुद्दीन काहिरा वापस जाकर ठंडे दिमाग से सोचने का फैसला करते हैं। इतने में इस्फहानी खबर लाते हैं कि गुमश्तगीन ने उन्हें अमाद और उमर मुल्ला को महल से दूर रहने का हुक्म दिया है। सलाहुद्दीन उमर मिला से कहते हैं कि अमाद और इस्फहानी के साथ काहिरा आएं, लेकिन वो सब सुल्तान के ही शहर शाम में रहने का फैसला करते हैं। महल में गुमश्तगीन गोक बोरू का शुक्रिया अदा करता है, जिस पर वो गुस्से से कहता है कि उसने अय्यूबियों को रोकने के लिए ऐसा किया, वरना वो कायमाज जैसे गद्दारों का साथ कभी नहीं देता, और वो जल्द कायमाज से अरबेल और अपने खानदान को खूने का हिसाब लेगा। गुमश्तगीन कहता है कि फिलहाल इंतकाम का नहीं बल्कि कुद्स से इत्तिहाद का वक्त है। गोक बोरू कहता है जो ठीक लगता है वो करे, लेकिन मुसलमानों को किसी तरह से भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और वहां से चला जाता है। कुद्स के तारीख जिंदान में विलियम्स बालन से कहता है कि मारिया ने सब कुछ बहुत फुर्सत से प्लान किया, और वो लम्हा दिखाया जाता है जब चर्च में उसने विलियम्स की अंगूठी दिखाई जो लतीफ के पास से मिली थी।
और कहा कि सिपाहियों ने बाल्डविन के सामने गवाही दी कि लतीफ से मिलने वाला आखिरी शख्स विलियम्स था। लाडगाय दवा का नुस्खा दिखाते हुए कहता है कि बालन ने अपने ही दोस्त को मारने में विलियम्स की मदद की। जिंदान में बालन अफसोस से कहता है कि लतीफ उसके पास सलाहुद्दीन की अमानत थी। इतने में सबीला दाखिल होती है और कहती है कि वो अपने भाई से बात करेगी, लेकिन विलियम्स कहता है वो अब सिर्फ उसका भाई नहीं रहा बल्कि मारिया के हाथ की कुट पतली बन गया है। काहिरा में शम्सा खातून जुमरुद का शुक्रिया अदा करती हैं कि उसकी बनाई हुई दवा मुफीद साबित हुई। उसके जाने के बाद लैला दाखिल होती है और कहती है कि उसे जुमरुद बिल्कुल नहीं पसंद, वो हर वक्त शम्सा खातून के साथ चुपकी रहती है। शम्सा उसे प्यार से समझाती हैं कि वो उनकी तरह यतीम है, उन्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, जिस पर वो शम्सा से माजिरत करती है। शाम में उमर मुल्ला ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि वो महल और मुल्क इस्माइल को देखना चाहते हैं ताकि सुल्तान की खुशबू महसूस कर सकें। कारा तीगन कहता है वो उनकी हिफाजत करेगा, वो जो चाहते हैं करें। कुद्स में बाल्डविन की तख्त पोशी की तकरीब शुरू होती है। वो कमजोरी की वजह से तलवार भी ठीक से पकड़ नहीं सकता, लेकिन मारिया कुद्स के नए बादशाह बाल्डविन चहारम के हक में दुआ करती है। इतने में सबीला दाखिल होती है और चलाते हुए कहती है कि वो बेगुनाह लोगों पर इल्जाम लगाकर बादशाहत की बुनियाद नहीं रख सकता। बाल्डविन सबीला से अकेले में बात करना चाहता है, लेकिन मारिया जाते जाते बाल्डविन से कहती है कि फतूहात के लिए उन्हें मुखालिफ आवाजों को दबाना होगा। काहिरा में सलाहुद्दीन काराकूश से कहते हैं कि बेहतरीन औजार और बेमिसाल मंजनीकें बनाना शुरू करें, और बोरो से कहते हैं कि अलियास को पैगाम दिया जाए कि काराकूश को हर वो सामान ला कर दे जिसकी उससे ज़रूरत है। शम्सा फातिमा खातून के साथ बैठी कुरान की तलावत कर रही होती हैं कि सलाहुद्दीन दाखिल होते हैं। फातिमा खातून सुल्तान की ताज़ियत के बाद वहां से चली जाती हैं। शम्सा सलाहुद्दीन को परेशान देखकर उनकी हौसला अफजाई करती हैं और कहती हैं कि वो सुल्तान का देखा हुआ ख्वाब जल्द पूरा करेंगे। वो उन्हें अपने ख्वाब के बारे में बताना चाहती हैं, लेकिन सलाहुद्दीन कहते हैं वो गैर इरादी तौर पर पहले ही वो सुन चुके हैं और वो ख्वाब उन्होंने भी देखा था। वो लम्हा दिखाया जाता है जब शम्सा ने विलियम्स को उस ख्वाब के बारे में बताया था। शम्सा के खानसने पर सलाहुद्दीन परेशानी से उन्हें पानी डालकर देती हैं, लेकिन वो कहती हैं कि वो ठीक हैं। उसी लम्हे खलील लतीफ की शहादत की खबर लाता है, जिसे सुनकर सलाहुद्दीन सक्के में पूछते हैं कि ये किसने किया। कुद्स के महल में बाल्डविन चलाते हुए सबीला को कहता है कि उन्होंने उसकी बीमारी को इस्तेमाल करके तख्त हासिल करने की कोशिश की और अब वो उसके इंतकाम से दो चार होंगे। बाहर मारिया लादगाय और जातलियोन को तसल्ली देती है कि सबीला बाल्डविन पर अपना असर खो चुकी है। अब उन्हें बालन और वलीम्स की फांसी को यकीनी बनाना है। सबीला को नाकाम लौटता देखकर वो इस पर तंज शुरू कर देती है, जिस पर सबीला कहती है कि बाल्डविन जल्द हकायक का सामना करेगा और वहां से चली जाती है। दूसरी जानिब उम्र मुल्ला मलिक इस्माइल को उठाकर उनके लिए बहुत ज्यादा दुआएं करते हैं और हिज्र खातून को आराम करने का कहकर वहां से चले जाते हैं। वहां कायमाज गुमश्तगीन से कहता है कि उसने तख्त खरीदा है, अब अपने वादे के मुताबिक सोना मूसल भेजे, वरना वो गोक बोरो को उसकी सारी चाल के बारे में बता देगा। गुमश्तगीन उसकी धमकियों के बाद एक सोने से भरा हुआ संदूक पेश करता है। वो सोने की नकल व हमल के लिए मंसूबा बना रहे होते हैं कि उम्र मुल्ला दाखिल होते हैं, जिन्हें देखकर वो शैतान बौखला जाता है और कहता है कि वो ये सोना गरीब मुसलमानों के लिए गांव भेज रहा है। उमर मुल्ला उसे हिदायत की दुआ देते हैं और सुल्तान नूरुद्दीन की आखिरी निशानी का अच्छे से ख्याल रखने का कहकर वहां से चले जाते हैं। गुमश्तगीन कहता है कि वो उम्र मुल्ला को मजीद महल में बर्दाश्त नहीं करेगा। काहिरा में सलाहुद्दीन बेहद गुस्से में काजी फाजिल को हुक्म देते हैं कि फौरन कुद्स के नए बादशाह के नाम मुलाकात का पैगाम भेजा जाए। वो हकीम लतीफ के कत्ल की फौरी तफ्तीश चाहते हैं। वहां काराकुश अपने काम में मशगूल होता है कि इलियास उसके पास पहुंचता है और वो इलियास को सामान की एक लंबी फहरिस्त बताता है जिसकी उसे जरूरत है। उसी लम्हे जुमरुद वहां पहुंचती है। काराकुश उससे मशरूब लेकर पीते हुए उसे देखता रहता है। शाम में कारातिगन हजर खातून को काम करते देखकर कहता है कि ये कपड़े धोने वाला काम गुमश्तगीन को सौंप दे, जिस पर वो मुस्कुराने लगती है। वो उसे तसल्ली देता है कि शहजादे का मामू उसके पास मौजूद है। इतने में अलबेस इससे दरवीश चचा का पैगाम देता है। क्या आप सलाहुद्दीन अय्यूब की मेगा एपिसोड्स एंजॉय कर रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं और हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।